बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल पेशावर से, ये हमारी लाइव ट्रांसमिशन। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनर बुखारी और उस पर आप हैं 92111214 हमारा नंबर है। इस पर कॉल करके आप हमसे गपशप लगा सकते हैं, कोई खूबसूरत बात हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को मैं अकेली लेकर नहीं चलूँगी, मेरे साथ कोई ना कोई हस्ती, कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मौजूद होगा कि जो आपके साथ बातचीत करेगा और आप तक कोई अच्छी नॉलेज पास ऑन करेगा। और मैं जो है तो टाइम वेस्ट किए बगैर प्रोग्राम को आगे लेके चलूँगी। इस टाइम हमारे पास जो है तो आपकी मनपसंदीदा शख्सियत मौजूद है। यकीनन बारहा बहुत से प्रोग्राम्स में आप उनको देख चुके हैं और उनके बहुत से मुफीद मशवरों से और दवाइयों से यकीनन लोगों को जो है तो काफ़ी हद तक अपने मसाइल का हल भी मिल रहा होगा। हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद आवान साहब को, जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और बारहा हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं और आपसे बातचीत कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्रिया। अपना सुनाएं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज जो है तो हम जितने प्रोग्राम्स अभी तक कर चुके हैं, कुछ जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ पे कर चुके हैं। आज की जो बात है उस हवाले से भी कहूँगी कि किसी हद तक थोड़ा बहुत इन चीज़ों का भी नेक्सस जो है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ से जो है तो मिलता जुलता है। तो लिहाजा आज जो आपने बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। कॉमन चीज़ें हैं और गर्मी में तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन और भी ज़्यादा हो जाती हैं गर्मी के हवाले से और स्वेटिंग से और ये चीज़ें। तो मैं अपने जो उस पार बैठे लोग हैं उनको बताऊंगी कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो बालों के हवाले से है कि बालों की क्योर, बालों की डिजीज़ और उनके हवाले से जो इक़दामात हैं उस पर डॉक्टर साहब बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से लोगों के बाल गिरते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं कि जिनकी वजह से बाल जो है वो गिरना शुरू होते हैं और किस वक्त हमें चाहिए कि हम डॉक्टर को कंसल्ट करें? हाँ, देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बाल जब गिरते हैं स्टार्ट में, तो शुरू में कोई इसकी इतनी केयर नहीं करता है और बाल गिरते जाते हैं। और वक्त के साथ साथ 35 साल की उम्र में, 40 साल, 45 साल और 50 साल की उम्र में तो मैक्सिमम लोग, मर्द और औरतें जो हैं, उनके मैक्सिमम बाल ज़्यादातर गिर जाते हैं और ख़ासकर मर्द तो बहुत ज़्यादा गंजे हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको परेशानी होती है। बाल गिरने की जो बुनियादी वजूहत होती हैं उनमें जो सबसे बड़ी वजूहत होती है वो मरूसी होती है, जेनेटिक होती है, ख़ानदानी होती है। माँ के बाल गिर गए तो बेटी के गिर गए, बेटे के गिर गए, तो उस तरह ख़ानदान में चलता रहता है। उस पूरे ख़ानदान के बाल वक्त के साथ साथ गिरते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बालों की केयर करते हैं, अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स लगाते रहते हैं, शैम्पूज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, स्प्रे वगैरह करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल कमज़ोर होते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बालों के अंदर, सर के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस पैदा हो जाते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है जिसकी वजह से बाल गिरने की एक वजह बन जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि टाइफाइड हो गया, जैसे कि थायराइड हो गया, जैसे कि औरतों की बीमारियां, पीसीओएस के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। और अक्सर औरतें जब आती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे बाल जो हैं वो गुच्छों की शक्ल में गिरते हैं। तो इसी तरीके से हार्मोनल प्रॉब्लम होती हैं, तो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी बाल गिरने का सबब बनता है। तो जब भी अगर आपके बाल गिरें और बाल गिरने की वजह से आप परेशान हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, काजेटिव फैक्टर के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके बाल गिरना स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और स्टार्ट में ही अगर आप केयर करेंगे तो यकीनी तौर पर आपके बाल गिरना जो है वो महीना, 1.5-2 महीने की ट्रीटमेंट से रुक जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बीमारी है एलोपेशिया और ये बड़ी कॉमन सी बीमारी है, मर्दों औरतों में पाई जाती है। और मैं इस गर्मी के मौसम के हवाले से कहूँगी कि मोस्टली फ़ीमेल्स जो हिजाब करती हैं या स्काफ करती हैं उनको ये बड़ा कॉमन इशू होता है कि स्वेटिंग, बाल सूखते ही नहीं हैं सारा दिन हिजाब की वजह से। और उससे जब वो बात करती हैं तो कहती हैं एलोपेशिया हो गया, पैचेस बनना शुरू हो गया, गुच्छे बाल निकल रहे हैं और नीचे सर्कल्स बन रहे हैं और जगह खाली हो रही है। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि क्या बीमारी है और इसका क्योर क्या है? एलोपेशिया एरेक्टा एक ऑटोम्यून डिज़ीज़ है जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ की वजह से सर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस पैदा हो जाते हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर बाल गिर के पेचेस बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है जिसको भी ये मसला होता है तो उसके बाद वो परेशान होते हैं, तो फिर मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाते हैं, इसके इंजेक्शन वगैरह लगाते रहते हैं और इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। जो स्टार्ट में इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो अक्सर ये क्यूरेबल है, ठीक भी हो जाता है। लेकिन चूँकि एलोपैथिक में जिस बीमारी को ऑटोम्यून डिजीज़ का नाम दे दिया जाए तो इसका ये मतलब होता है कि इसका क्यूर नहीं होता है। लेकिन चूँकि मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ और मैं होम्योपैथिक साइंस के हवाले से बात करता हूँ, ये एलोपैथिक से हटकर एक साइंस है जो होम्योपैथिक साइंस है। तो अगर इसके हवाले से अगर आप जानना चाहें, और ये आपके लिए खुशी वाली खबर होती है कि जहाँ पर हर ऑटोम्यून डिजीज़ का
ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे कि वहाँ जहाँ पर बाल गिरते हैं और पेचेस बन जाते हैं और एलोपेशिया रेक्टा की बीमारी आती है, तो जहाँ पर कॉमन जो चीज़ होती है वो कोई बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर दायरे बन जाते हैं। तो जब हमारी क्लिनिक में कोई इस तरह के मरीज़ आते हैं तो सबसे पहले बेसिलिनियम की डोज जब दी जाती है तो वो फौरी, चूँकि ये पोटेंसी में होती है तो ये फौरी असर करती है और फौरी असर करके उस बैक्टीरिया को कमज़ोर करके इस बीमारी को ठीक कर देती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आपके बाल इस तरीके से गिर रहे हैं, तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, इसकी ट्रीटमेंट करवाएँ। अल्लाह के फजल से बेहतरी आ सकती है, ठीक हो सकते हैं। कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब कॉमन होती हैं, उनसे भी लोगों को ये मसाइल होते हैं। जैसे आप पीसीओएस की बात कर रहे थे, जैसे थायराइड की हम बात कर लें, स्कैल्प सोरासिस की बात हमने लास्ट टाइम की थी, तो ये चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं कि ये बेसिकली बीमारियां हैं जिनके वजूहात ये होते हैं कि आपके बाल उससे झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली बालों का इलाज होगा या उस बीमारी का इलाज होगा, ये थोड़ा सा बताइएगा ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि उन्होंने उसके लिए बालों का क्योर करना है या वो उस बीमारी के ख़त्म होने के बाद बाल सेटल्ड होना खुद ही शुरू हो जाएंगे। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे कि बहुत सारी ये औरतें जब बच्चा पैदा करती हैं तो उसके बाद उनको हार्मोनल प्रॉब्लम होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बाल बहुत कम गिरते हैं, उस वक्त इतना नहीं है, लेकिन जब जैसे ही वो बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सारी औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अभी वहाँ पर उनकी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। तो जब वहाँ पर ऐसी कोई भी औरत हमारी क्लिनिक में आती है तो हम उसको हार्मोनल ठीक करने की जो हमारे पास सीपिया मेडिसन है, तो ये सीपिया 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाते हैं तो उनके हार्मोन ठीक हो जाते हैं, तो उनके बाल भी ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसे कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको टाइफाइड होता है और टाइफाइड के बाद बहुत सारे मरीज़ों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो टाइफाइड के बाद जो बाल गिरते हैं तो उसकी मेडिसिन जो होती है वो एसिड फास्ट बनती है। तो एसिड फास्ट हम जब देते हैं तो वो गोली की तरह जाकर लगती है और फौरी जाकर उसका असर करती है। पहले 2-3 दिन के अंदर ही वो बाल जो हैं बाल गलना जो है रुक जाते हैं। एक किस्म की ये डिप्रेशन भी हो जाती है टाइफाइड के बाद। टाइफाइड के साथ की वजह से उसके कुछ जरासीम जो हैं वो दिमाग की तरफ चले जाते हैं और जिन मरीज़ों के जरासीम दिमाग की तरफ चले जाते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और उस डिप्रेशन के साथ साथ उनके बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मेडिसिन एसिड फास्ट है। अगर किसी ने आपको एसिड फास्ट इस दौरान प्रिस्क्राइब कर दी तो मेरे पास क्लिनिक में आने वाले 99% मरीज़ जो हैं वो तकरीबन ठीक हो जाते हैं। इसी तरह थायराइड वाले जो मरीज़ होते हैं तो अगर थायराइड की ट्रीटमेंट की जाए तो उसमें नेट म्यूर की एक, जिस तरह के वो कॉमन थायराइड के पेशेंट में मसला जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का मसला पैदा हो जाता है, सोडियम का मसला पैदा हो जाता है, जो नमक से बनी हुई मेडिसिन फिर हम नेट म्यूर देते हैं। तो नेट म्यूर के इस्तेमाल करने से होम्योपैथिक के अंदर ऐसी मेडिसिन हैं कि जो थायराइड को भी ठीक कर देती हैं और उन मसाइल को भी ठीक कर देती हैं, तो फौरी तौर पर जो है बाल गिरना रुक जाते हैं। सही, यकीनन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं डॉक्टर साहब कि जो आपके पूरे जिस्म को इफ़ेक्ट करती हैं और जिस्म, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपने जैसे कहा जेनेरिक है, कई लोगों के साथ ये मसाइल भी होते हैं कि उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है कि बाप जो है तो अगर उसके बाल गिर गए तो फिर बेटे के भी गिरेंगे और फिर पोते के भी गिरेंगे। इसी तरह फीमेल्स के हवाले से कि अगर फीमेल्स वालदा के तो वो चीज़ें चल रही होती हैं। आप ये बताइएगा कि इस हवाले से क्या क्योर है, मतलब कब एक डॉक्टर को हमें कंसर्न करना चाहिए, कब हमें ये फील हो। आम रूटीन पे तो बाल गिरते हैं, ऐसी बात है, बंदा कंघी करता है, जल्दी में होता है, बाल गिर रहे होते हैं, बंदा इतना फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब आपको फील हो रहा होता है कि बाल बहुत कम हो गए, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि आपको लगता है जिसमें बंदे को जो है तो थोड़ा इस तरफ सोचना चाहिए कि नहीं ये तो रूटीन से बढ़ के हो रहा है और अब हमें डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो जिनके बाल गिरते हैं और वो बालों के हवाले से फिर फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि बाल गिर रहे हैं, उनको कोई वजूहात का भी पता नहीं होता है, उनके अंदर किसी गज़ा की गज़ियत की कमी नहीं होती है। जिस तरह अक्सर लोगों के जिंक और सेलेनियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। लेकिन बाल गिरना, पसीना बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से बाल गिरते हैं, टेंशन डिप्रेशन की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन जब हमारी क्लिनिक में कोई मरीज़ आता है तो ये सामने जिस तरह ये एक आयल पड़ा हुआ है, तो इसका जो कंपोजिशन है मैं उसके वाले से जिक्र भी करता हूँ और फिर मैं आपको इसकी मेडिसिन का भी बताता हूँ, ताकि लोग ये घरों में भी बैठकर तैयार करके या ये मेडिसिन लेकर वो खुद आयल तैयार करके इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर जो ब्रांडी मेडिसिन है, तो जो ब्रांडी एक ऐसी मेडिसिन है कि इसके इस्तेमाल करने से जितने भी बालों के मसाइल होते हैं तकरीबन ठीक हो जाते हैं। जो ब्रांडी ऐसे मरीज़ों के लिए बड़ी बेहतरीन मेडिसिन होती है कि जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उस पसीने की वजह से उनके बालों सर के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, तो ये जो ब्रांडी मेडिसिन जो होती है उसको ठीक करती है। इसी तरीके से इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है अर्निका का जो बुनियादी फंक्शन होता है कि अगर सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके जो है तो बालों को जो है वो ठीक कर देता है। और ये अर्निका एक ऐसी मेडिसिन है जो बालों को
स्ट्रेंथ देती है, एक ताकत देती है, और जितने भी कमज़ोर बाल होती है उन कमज़ोर बालों को जो है वो स्ट्रांग कर लेते हैं, तो बाल गिरना उससे रुक जाते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर तीसरी मेडिसिन जो है वो चाइना है। इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड के बाद, जैसे थायराइड के लिए, जैसे पीसीओएस के बाद, तो बहुत सारी कमज़ोरियों की जो दवाई है, किसी भी बीमारी के बाद कमज़ोरी होती है, और उस कमज़ोरी के बाद इंसान की बॉडी के अंदर जो वीकनेस होती है, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए जो मेडिसिन है वो चाइना है। तो ये चाइना का इस्तेमाल करने से जितनी भी कमज़ोरियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, और इससे बाल जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। जिस तरह अभी मैंने ज़िक्र भी किया एसिड फास्ट, टाइफाइड के बाद बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी कमज़ोरी की वजह से, टेंशन डिप्रेशन की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो एसिड फास्ट का इस्तेमाल करने से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से कैंथरस ऐसे मरीज़ों के बाल हैं जिनके सर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर सोजिश पैदा हो जाती है, और उस सोजिश को ठीक करने वाली जो मेडिसिन है वो कैंथरस है। तो कैंथरस के इस्तेमाल करने से बालों के जितने मसाइल भी होते हैं उनके अंदर जो सोजिश पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं, तो उसको ठीक कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, और ये उस कोकोनट ऑयल के अंदर जो मेडिसिन जो हैं वो सारी जो हैं वो पड़ी हुई हैं, और जब ये सर के ऊपर लगाया जाता है तो ये बालों के अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है कि बालों के अंदर जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक कर देता है, और आपके बाल फ्रेश हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। ये ऑयल आप ख़ुद बनाकर डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर 2-3 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक ड्राप पड़े हुए हैं, और वो ड्राप जो हैं उसके अंदर 3 किस्म की मेडिसिन है, वो इस्तेमाल करने के लिए हैं। एसिड फास्ट है, और अर्निका है, और विज़बिडेन है। इनके इस्तेमाल करने से, ये थोड़े से पानी में 200 की ताकत में लेकर आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपके बालों के जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, इसके इस्तेमाल करने से तकरीबन 88-90% जो है वो बालों के मसाइल इसी आयल के अंदर जो रखे हुए हैं। आप ये आयल कहीं पर भी बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पर हैं, आप मंगवा भी सकते हैं, मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फार्मूला मैंने आपको बता दी है, आप घर में बनाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल से आपके बालों के जितने मसाइल भी हैं इस आयल के साथ और इन मेडिसिन के साथ आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बेहतरीन डॉक्टर साहब, यकीनन हमारे उस पार जो बैठे लोग हैं वो उनको इससे बड़ा फ़ायदा मिला होगा, लेकिन मैं साथ ये भी आपसे पूछूंगी कि अक्सर लोग ये समझते हैं डॉक्टर के पास जाते हुए कि अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके 70%, 60%, 50% बाल झड़ चुके होते हैं, और सर की जिल्द जो है वो प्लेन होती है। उनको ये लगता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो मेडिसिन देगा और हमारे बाल उगना शुरू हो जाएंगे। ये ज़रा बताइएगा कि वो उगने वाला प्रोसेस, मतलब उसमें कितने हद तक जो है तो वो फ़ायदा हो सकता है, कैसे, कौन से ऐसे मरीज़ हैं या कितनी % मरीज़ हैं कि जिनके बाल दोबारा रीग्रोथ हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके रीग्रोथ नहीं होते होंगे, सिर्फ उनको ये फ़ायदा होगा कि जो बाकी बाल हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा इस चीज़ को ज़रा बताइए। जी, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिस तरह ग़ज़ाइयत की कमी से, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि जिंक इंसान की बॉडी के अंदर एक ऐसी ग़ज़ा की शक्ल में इंसान की बॉडी को मिलता है, सेलेनियम मिलता है, तो इसकी कमी की वजह से बाल गिर जाते हैं। तो जब सेलेनियम और जिंक की कमी की वजह से जब बाल गिरते हैं, और उनको ऐसी ग़ज़ा इस्तेमाल कर लें या ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, होम्योपैथिक के अंदर जिंक की मेडिसिन भी तैयार है और सेलेनियम की मेडिसिन भी तैयार है, तो जब हम मरीज़ों को ये देते हैं तो उनके बाल उग जाते हैं। इसी तरह टेंशन और डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे मरीज़ों को हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो एसिड फास्ट की मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों के भी बाल उग जाते हैं, जैसे कि टाइफाइड के बाद की कमज़ोरी। इसी तरीके से पीसीओएस की वजह से बहुत सारी औरतों के बाल गिर जाते हैं, गुच्छों की शक्ल में बाल गिरते हैं। तो पीसीओएस की अगर ट्रीटमेंट करवा के वो मरीज़ जो है किसी डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करे, तो वो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिनमें बाल अगर फौरी आप डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो निकल सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मरीज़ जो है वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है, और उसके बाल बिल्कुल ऐसे काफ़ी अरसा से गिर चुके होते हैं, और उनके सर के अंदर जितने भी फॉलिकल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो वो जब नहीं खुलेंगे तो फिर बाल नहीं उगेंगे। सही। जब एक मतलब कोई भी बीमारी एक लंबी अरसा गुजर जाए और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाए, वो उसने किसी किस्म की कोई ग़ज़ा नहीं खाई है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई है और वक्त पर डॉक्टर के पास नहीं गया है, तो फिर बाज़ औक़ात जो है तो फिर मसाइल पे मसाम बंद हो जाते हैं, तो फिर वो ठीक होना मुश्किल हो जाते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, स्कैल्प सोराइसिस और डैंड्रफ, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है हमारे पाकिस्तान में, तो मोस्टली 70-90% लोगों को ये मसाइल होते हैं। आप देखें कि उनके कपड़ों के ऊपर वो डैंड्रफ पड़ा हुआ होता है और फील हो रहा होता है, और उससे बहुत ज़्यादा इचिंग, बालों में होना और ख़ारिश और ये मसाइल होते हैं, उससे बाल भी गिरते हैं। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? देखें, होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है, यकीन माने कि जिसके अंदर बड़ा खूबसूरत इलाज किया जाता है। मैं 2004 की अगर एक स्टोरी आपको सुनाऊँ कि मेरे सर में एक दफ़ा ख़ारिश शुरू हुई और बाल गिरना शुरू हो गए। मैं नया उस वक्त होम्योपैथिक का डॉक्टर बना था,
तो मुझे समझ नहीं आ रही थी किसके लिए क्या करूं। तो मैं मटीरिया मेडिका, हमारी जो मेडिसिन की बुक होती है, ये खोल कर बैठ गया। तो मैं 7 दिन तक स्टडी करता रहा कि इसकी कौन सी मेडिसिन बनती है। आखिर में जाकर एक मैंने मेडिसिन निकाली, विनका माइनर। उसके अंदर लिखा हुआ है कि सर में ख़ारिश होती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यकीन माने, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, खुदा गवाह है कि वो मेडिसिन जैसे ही मैंने ली, 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर 1 घूंट मैंने भरा, तो मेरे सर में जाकर एक सुकून पैदा हुआ। सही। इतना रिलीफ मिला कि मुझे बड़ा मज़ा आया। और मेरे सर के अंदर जो ख़ारिश थी, हाँ, विनका माइनर मेडिसिन खाने से फ़ौरी ख़त्म हुई। और उसके बाद उसी एक डोज से मेरे बाल ठीक हुए। वो मेडिसिन मेरे पास, वो जहाँ पर मैं ड्यूटी दे रहा था, तो मेरे दराज में कोई तकरीबन 1 साल तक पड़ी रही, मुझे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा भी होता है कि होम्योपैथिक के हवाले से लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा स्लो इलाज है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना होम्योपैथिक फास्ट और जितना अच्छा इलाज है, इसके मुकाबले में दुनिया में कोई और इलाज इतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो होम्योपैथिक में इस तरह असर करती है मेडिसिन, अगर वो वेल सिलेक्टेड हो, सक्रिय अगर हो, तो उसके लिए वैसे भी कोकोनट का ऑयल अगर लगवा लें, सरसों का ऑयल लगा लें, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम लोग केयर नहीं करते हैं, जब वक्त गुजर जाता है तब जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इररिलेवेंट सा क्वेश्चन शायद लगे आपको, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे बहुत से हमारे उस पार बैठे व्यूवर्स सुन रहे हैं और सुनना भी चाहते हैं। तो आजकल जो मतलब इतना बेहंगम ब्रांड्स आ गए हैं और हर तरह का शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है, लोग जाते हैं और किसी बड़े ब्रांड का शैम्पू उठा के ले आते हैं और उसके बाद उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप सिलेक्शन के हवाले से अगर कुछ बता सकें कि शैम्पू सिलेक्ट करते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अवॉइड करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको सिलेक्ट करना चाहिए? शैम्पू के हवाले से या किसी भी किस्म के ऑयल के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग देखें, जब जवानी की उम्र होती है ना, ये चढ़ती जवानी होती है ना, तो उसमें बच्चों को, ख़ासकर नौजवानों को या बच्चियों को समझ नहीं आती है कि उनको क्या करना चाहिए। एक तो वो शैम्पू और मुख्तलिफ़ केमिकल्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल कमज़ोर हो जाते हैं। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आजकल आप देखें तो 20-30 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे जो हैं, उनके बाल बहुत कमज़ोर हुए होते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि शैम्पू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और तेल का ना इस्तेमाल। अगर सरसों का तेल हफ़्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए और शैम्पू का इस्तेमाल हफ़्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए, कोई भी शैम्पू वो इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके बालों के ऊपर फिट है, तो वो अगर हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, तो यकीनी तौर पर उनके बाल जो हैं वो सेहतमंद भी रहेंगे और गिरेंगे भी नहीं। और फिर बालों की जो अपनी ग़िज़ा होती है, जिंक होता है या इसी तरह सेलेनियम होता है, इसकी कमी अगर बॉडी में हो जाए तो बाल फौरी गिरना शुरू हो जाते हैं। टेंशन, डिप्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर केयर करेंगे और शैम्पू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्प्रे ज़्यादा नहीं करेंगे, तो बाल सेहतमंद रहते हैं, महफूज रहते हैं और गिरते नहीं हैं। तो इन्हीं चीज़ों को केयर करें। अगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बाल कमज़ोर भी नहीं होंगे और गिरेंगे भी नहीं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें की डॉक्टर साहब आपने। यकीनन हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक समझ आया होगा। और बहुत से लोग जो है केमिकल्स, जाहिर सी बात है, जब एक वक्त गुजर जाता है बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, लोग केमिकल्स भी लगाते हैं, कलर्स भी लगाते हैं। और कलर्स की सिलेक्शन के हवाले से भी हम ये कहते हैं कि मार्केट में इतने कलर्स हैं, बंदे को समझ नहीं आती कौन सा इस्तेमाल करे कौन सा ना करे। तो यकीनन जो है चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं। बहुत अच्छी मालूमात आपने फराम की। यकीनन हमारे जो है जो उस पार बैठे व्यूअर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे अगर उनको कोई मसाइल होंगे, और मेडिकेशन के हवाले से भी पूछेंगे। हम बहुत मशहूर हैं, आप आए, हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। इंशाल्लाह गाय बगाए आपको बुलाते रहेंगे, आपसे बातचीत होती रहेगी। और इंशाल्लाह व्यूअर्स, अभी के लिए हम इस नशिस्त को थोड़ी हद तक ख़त्म करेंगे। डॉक्टर साहब से इजाज़त लेंगे।